अपने घेरे में रहो, समुद्र मंदिर क्या है, कथा क्या समय नहीं है, आप नहीं कर सकते। ये समुद्र क्या अपना इतने समुद्र अमृत क्या निकलता, राम का नाम, और बंधन क्या है, साधु साथ राम राम करो। अमृत क्या निकलेगा, राम नाम, मोक्ष, जीव का भला, मोक्ष के पीछे। और जेल क्या पहले क्या निकलेगा, पाप, क्या निकलता, पाप निकलता। इसलिए आता है, इसी मन का दरिया प्रेमी आत्मा, दरिया प्रेमी आत्मा करे भजन को आयुवासी चौगनी बादल लागे, आयुवासी चौगनी बादल लागे, दरिया प्रेमी आत्मा प्रेमी आत्मा प्रेमी आत्मा। आचार्य श्री महाराज के प्रेमी आत्मा जब भजन करती है तो वासी आती है, नींद आती है, हड्डियां टूटती है, हाथ भागते हैं, बेले बेले जाने के बाद नींद क्या, पाप बाहर निकलता। कई लोग हैं महाराज से राम राम करते हैं, जान पड़ता है, अरे राम जान पर क्यों होता, तुम्हारा पाप जो है वो खतबली बच गई पाप, तो पाप क्या करते, घमासान नहीं करते तुम्हारे अंदर, तो फिर जान पर आता है, ऐसा लगता है जान पर नहीं आता, राम का नाम है, काम नहीं हटते हो, महात्मा याद करते हो। एक दिन की बात है, कृष्ण जी महाराज अदिति के आश्रम में रहे हैं, अदिति उठ करके खड़ी है, नमस्कार किया है, अदिति को कुछ समाचार पूछा गया और कहा दीदी तुम खीर सी बेटी है, बेटी क्या बात है, उसने कहा महाराज भैया मेरे बच्चे देवता, अदिति बेटा ना देवता इंद्र वगैरह, हाँ वरदान दे मेरे को, क्या वरदान, मारने वाला बलि को मारने, ऐसा बेटा हो, हमारे बच्चों को राज वापस दिला दे और इस बलि को मार। कश्यप जी ने कहा देवी दोनों मेरे बेटे राजस्वी मेरे रूप में, कोई बात नहीं, तो तेरा काम सिद्ध हो जाएगा, चिंता मत कर। वर्त का भागन सुधी पति प्रवास में सारे दिन का प्रयोग करता है, इसको करना पड़ेगा, नियम से करना, जाप करना, भगवान की पूजा करना, समय पर संतान हो जाएगी। नौकरी करके सब्जी महाराज चले जाते हैं, उसके बाद में उसने ऐसा ही किया तो भगवान उनके सामने 4 बीजाणु धारण करके प्रकट हुई। भगवान ने कहा माँ को चिंता मत कर और मेरी सेवा कर, ध्यान करना, फिर भगवान का ज्ञान हो गए, वही भगवान अदिति गर्भ में प्रवेश हुए और वामन के रूप में प्रकट हो गए। बोलो वामन भगवान। अब वामन जी महाराज भिक्षा लेकर वहां से रवाना हुए, जल नर्मदा के किनारे लोक में बलि यज्ञ कर रहा था। वहां पता बलि का नियम था, कोई भी अगर कुछ देना, रुपया मांगे, पैसा मांगे, धन मांगे, कुछ भी मांगे, बलि का नियम था। तो वो देख करके कुछ राजी वाले थोड़ी भी समझ इसकी कौन नमस्कार किया, प्रेम भगवान बोले महाराज आप फिक्र कर दिया पूरा क्षेत्र, आपकी मैं क्या सेवा करूं। बावन भगवान बोले भाई सेवा यही है कि दादा ने 3 कदम जमीन दे, 3 कदम 3 कदम से क्या होगा, सोना मांग रहे, शादी मांग रहे, मेरे पास कोई कमी नहीं, इतना मेरा वो ले सकते हो, 3 कदम छोड़ना नहीं, इतनी बोला तो भाई संतोषी। इतने में शुक्राचार्य महाराज आगे, बलि मेरी बात मान ले, ये है बावन नहीं है, बहुत लंबा है, ये विष्णु है, बावन का उदाहरण किया, निकलेगा तेरे को, सब ले लेगा, कुछ छोड़ेगा नहीं। ये शुक्राचार्य महाराज से बलि कहता बाप जी मैंने देने के लिए कह दिया ना, अरे कहते तो क्या झूठ बोलने से कोई पाप नहीं लगता है, झूठ बोल जाती।
इस चीज से हंसी मजाक करके झूठ बोल जाओ, गोब्राह्मण को निभाए तो झूठ बोल जाओ, और लड़की की कोई सगाई होती है तो झूठ बोल जाओ, भाई लड़की क्या बड़ी सुंदर अवसर आती है, सुंदर है, रूपवान है, गोरी है, भले वो काली हो काली हो, तो किसी का नहीं मत देना, बढ़िया बताना लड़की का भेजी है थोड़ा देखते हैं झूठ बोलना ये पाप नहीं, और ये व्यवसाय व्यापार ये नहीं वजन किसके हैं, शुक्राचार्य बन जाओ, शुक्राचार्य मानते हैं, लेकिन मानना नहीं है, नहीं मानना और फिर का बेईमान को मानना नहीं है, गुरु जा हो जाएगा, बोलेंगे संकल्प कर रहे बावन भगवान है, संकल्प जंजावली जो पानी लेके गई, लेकिन उसमें टूटी में घुस गया शुक्राचार्य तेरा एक गुरु ऐसा बावन भगवान एक चिकन कला था ना, उसका नली में डाला, कल की नली में डाला, शुक्राचार्य का टूट गई, शुक्राचार्य ने कहा एक आंख टूटी में 2 दिन छोड़ देंगे, भागे निकले क्या भगवान कहते एक आंख में देखो 2 आंखों में क्षमता भाव को क्षमता नहीं। अब भगवान संकल्प लिया है तो एक पग से स्वर्ग है और दूसरे पग से सब लोग, तीसरा पग कहाँ रखे, फिर बलि कोई झूठ बोल रहा है, बलि कहता है बाप जी मैं झूठ नहीं बोलता, पहले आप छोटे थे मेरे को क्या मालूम आपने बड़े हैं, मैं सोच समझ कर भी देता, इतने लंबे क्यों हो गया, लेकिन फिर भी ये मेरा सिर क्या है, भगवान के चरणों से अंड कटा होगा, लेकिन उसके पहले परमात्मा ने चरण किए नमस्कार, वो पानी ब्रह्मा जी कमलों का जो पानी था उसके ऊपर पड़ा, शंकर भगवान ने चढ़ा और शंकर भगवान जगह से पानी का आया गंगा, ये मान ली हजार लाखों लोग स्नान करते हैं, तो होते हैं इसकी गंगा अंड कटा खुल गया, भगवान की गंगा ब्रह्मा जी आती है, तीसरा पैर तुम्हारा तीसरा पैर तो मेरे सिर पर, लेकिन उस समय विंध्यावली ने बुला दिया, विंध्यावली क्या कहती है, विंध्यावली ने बहुत भाग्य की बात की, विंध्यावली कहती है महाराज है मेरा तुझे वस्तु गोविंद बुद्धि में समर्पी चीज तो आपकी तो अभिमान करता कि क्या दे सकता, मामला सब ठीक हो गया, मुझदाम छोड़ दीजिए इसको छोड़ दो, कौन कह रहे हैं बनने की नहीं, भगवान कहते हैं ब्रह्मा जी महाराज इसकी कृपा कर रहा हूँ, इससे मनुगुणामी हरिष्य धन नहीं कर्म बंधु विच्छेदम सुखे जिस पर मैं कृपा करता हूँ धीरे धीरे धन कर लेता हूँ, धन दे देता है तो कोई भी उसके दोस्त मित्र नहीं रहते, कोई भी उससे प्यार नहीं करते, फिर वो अकेला पड़ जाता है, और अकेला पड़ता फिर मुझे ही याद करता है कि हे परमात्मा अब आप हो, आपके सिवाय मेरा कोई नहीं, जिस पर मैं कृपा करता हूँ उसका धन नहीं करता हूँ, भगवान कहते हैं, तो गरीबों रो मत राजी हो मन में बढ़िया लेकिन नहीं मानते, पैसा बहुत बढ़िया क्या करो मामा रोटी दाल रोटी बहुत है, मानने नहीं आज प्रति विंध्यावली के कहने से ये कार्य हुआ, उसके बाद भगवान बोले मैं समझ गया, शिवाजी महाराज ने नमस्कार किया, बातचीत हुई है, उसके बाद में पता चला आप इनके वहां सुरलोक में जाइए, उसको सुरलोक भेज दिया गया और आपसे मुकुंद के रूप में इंद्र देवता के वहां स्वर्ग में चले गए भगवान, भगवान बावन बन करके द्वार पान में किनके बलि जो लेता है उसको बनना पड़ता, देने वाला छोटा
समझने का तार्किक है, तो तार्किक है, बड़ा नहीं। बड़े बड़े लेकर के फिर दिया जाता, फिर बड़े हो जाते। इसकी बावन भगवान छोड़ी 400 भक्तों समय हो गया है, समय भी ज्यादा हो रहा क्योंकि कल है कथा कम हुई थी, इसलिए थोड़ा सा मैंने समय ज्यादा ले लिया। अब आगे कल कथा जो है निकल गया दोपहर में, आगे मत्स्य अवतार की कथा आएगी और उसके बाद में वंश वर्णन आएगा, सूर्य वंश का वर्णन, चंद्रवंश का वर्णन। थोड़ा सा कीर्तन कर लो। राम राम बोलो रे, राम 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 बोलो रे, आपियो
मनमंत्रों की कथा चल रही है और राजा परीक्षित ने पूछा देव जी महाराज ने मत्स्य अवतार के बारे में कथा देने प्रारंभ की है। एक दिन की बात है, देव मनु यानी सत्यव्रत नदी के किनारे जब ध्यान कर स्नान करने लगे, सूर्य भगवान को देने लगे तो मछली राजा ने वापिस मछली को नीचे गिरानी चाहिए तो मछली मनुष्य की भाषा में कह रही है कि मैं छोटी हूँ, आप कुछ करना, मुझे अपने साथ में। राजा ने कमल में मछली डाल ली और वो आश्रम में गए। थोड़ी दूर में थोड़ी देर के बाद मछली बड़ी हो गई। मैं इस बर्तन में समा नहीं सकती, बर्तन राजा ने एक घड़े में डाला उसे, बड़ी हो गई। राजन ये बर्तन भी छोटा पड़ता है। उसके बाद में राजा ने चलाते डाला तो भी बड़ी हो गई। ये क्या बड़ी होती जा रही मछली। भगवान कहते हैं कि हमारा पात्र छोटा है, छोटा पात्र में भगवान का भाव रह नहीं सकता। इसके लिए बड़ी उदारता की और त्याग की आवश्यकता है। मछली तो कितनी ही बड़ी हो जाए, लाखों करोड़ों किलोमीटर में हो जाए, और यदि हमारा भाव रूपी स्थान, भाव रूपी हृदय विचार होगा तो मछली रह सकती। भगवान कहते हैं तुम पात्र करो, भाव बनाओ, संकीर्ण छोटे हृदय के मत रहो। जब तक तुम छोटे बने रहोगे तब तक मैं तुम्हारे स्थान में नहीं आऊंगा, तुम्हारी तरफ तुम्हारे हृदय में, तुम्हारी मान्यता में, तुम्हारी स्वीकृति में मैं आऊंगा नहीं। तो क्या कि अपना हृदय बड़ा बनाना है, यही पता हृदय जो है मछली बढ़ती जाती है। भगवान बढ़ रहे हैं, भगवान महान है, भगवान के लिए महान हो सकता। इसलिए भगवान के अपना हृदय बड़ा बनाओ, महान बनाओ। एक कोई शेर महात्मा वो भोजन करा था, सेवा करता, लेकिन उनके मन में ये रहता है अच्छे कोई महात्मा हो, अच्छे महात्मा मेरे यहाँ भोजन करे तो ठीक है। अच्छे बोले कोई लगा के ऊपर कोई लिखा हुआ नहीं, ये महात्मा अच्छा है, ये बुरा। सेवा करता तो भगवान आदि हो गए, लेकिन भगवान से प्रार्थना कीजिए कभी आप भी आओ। भगवान क्या सुने अच्छे, लेकिन एक दिन है भगवान अपना शब्द का रूप धारण करो। शेष के घर संत गए, शेष में है संत की को सेवा की, भोजन कराने के लिए बैठा। शेष ध्यान रखता,
बढ़िया बहुत होशियार होता है, बढ़िया सोचता है ये सब कोई मोटा तब उसके इसका आप खींच लो सेवा करके, इससे हट कर बुरा मत मानना हो। बढ़िया किसका नाम बढ़िया तुम नहीं हो, जो व्यापार करते हुए बढ़िया हो, समझ सोचना कि तुम बढ़िया हो, थोड़ा लिया जैसे थोड़ेगा, जो व्यापार करता हुए बढ़िया है। व्यापार करने वाले बहुत लोग हैं, बहुत ही पैसे वाले हैं, तो ध्यान रखता बढ़िया को ध्यान रखता था कि महात्मा सही कि नहीं भोजन कराए, भोजन में क्या उस संत ने ओम ब्रह्म ब्रह्म ये नहीं किया, भोग बिना खाकर खाने लगा। साधु नहीं, ये तो कोई ऐसे ही है, थके साधु का भाग गया थे, खाने को जरूरत नहीं, बीच में उठा संत चला गया। रात्रि में सपना है, सपना है तो भगवान के तरह है, तेरा जैसा मैं होता तो तेरी भी आज जैसा होती, तेरा जैसा मैं होता तो मेरे सरकार ने मेरी बनाई हुई दुनिया में डाकों का लुटों का लटों का क्या दशा होती, सबका पेट में बोलता हूँ, सबका पेट का पालन करता हूँ, गुंडा भी पड़ रहा है, डाकू भी पड़ रहा है, वेश्या भी पड़ रही है, मैं तेरा जैसा। तो भगवान सबका पालन करते हैं, भगवान इसलिए बड़े हैं, माये नहीं। राजा ने बर्तन में डाला तो भी नहीं माये हो, तो हम अपना पात्र बड़ा बना है, मन को मछली बनाओ, इससे भगवान ने अवतार दिया, मन को मछली बनाना पड़ेगा। मछली पानी में तैरती, पर पानी में रहकर भी पानी में डूबती नहीं है, और पानी में मतलब पेट में उसके घुसता नहीं मछली की। तो ऐसे ही तुम संसार में रहकर संसार तुम्हारे अंदर घुसे नहीं, ये मुझसे अवतार का अर्थ यह है। फिर भगवान ने जो है उनके सामने अपना स्वरूप प्रकट किया, राजा सत्यव्रत ने स्तुति की है। भगवान ने कहा आज से 7 दिन में भूल भूल स्व 3 लोग जन्मे हैं, डूब जाएंगे, और उस समय में हैदर नाम के राक्षस वेदों को चुराने वाला वो चोरी करके चला जाएगा, तो नाव आएगी, सब कृषि आएंगे, और मैं बहुत बड़ी मछली के रूप में हजारों किलोमीटर लंबी वासुकी नाक से नाव को बांध देना, राजन को उस नाव ले जाना, जब तक ब्रह्मा की नाम देगी तब तक मैं तेरे को ज्ञान देता रहूंगा, और ब्रह्मा की जागने वाले को सृष्टि नहीं है। भगवान होंगे और 7वां दिन हुआ, वर्षा हुई, देख एकदम पूरा सागर की तरह पानी फैलने लगा, एक नाव आई, और वो मछली स्वयं भगवान नाव जो है मत्स्य वासुकी से बांध सतीशी माता लोग बैठे हैं। राजा सत्यव्रत जो 7 दिन नाम भी है वो बैठ गए, भगवान ने उपदेश दिया, और हरिग्रीव नाम के राक्षस को मारा, और ब्रह्मा के जागने के बाद में ब्रह्मा जी महाराज को दिए बोलो राम। ये मछली अपने मन को मछली बना लो, और अपने हृदय को बड़ा बनाओ, उद्धार बनाओ, छोटा संकीर्ण मत बनाओ। भगवान नहीं मानेंगे, बर्तन बढ़ता गया, भगवान बढ़ते गए, आखिर में बर्तन की सीमा टूट गई। राजा ने कहा महाराज मैं क्या करूं, तो भगवान कर जो हमारी सीमा टूट जाए हृदय की, हम सीमाओं बने, पारिवारिक सीमा, जातीय सीमा, प्रांतीय सीमा, देश की सीमा, भारतीय सीमा, सारे सीमा हम लोग आबद्ध हैं। जब तक इस सीमा से हम अतिक्रम नहीं होंगे, इससे पार नहीं होंगे, तब तक भगवान हमारे सामने प्रकट नहीं होंगे। बोलो ये इसका मंत्रान सर्वान अब राजा प्रश्न पूछ रहा है, नवास्कंद में चौथ अध्याय, तेरे अध्याय में सूर्य वंश का वर्णन है, और 11 में है चंद्र वंश का। और इस अस्कंद में प्राप्ति यही है, चंद्र और सूर्य जो है
सूर्य मन का, सूर्य बुद्धि का और चंद्रमा मन का स्वभाव। तो बुद्धि और जब सुधरेंगे, मन बुद्धि कब सुधरेंगे कि सूर्यवंश का वंश है, बुद्धि सुधरेगी और चंद्रवंश के वंश से मन सुधरेगा। जब हमारी वासना मन से बुद्धि सुधर जाएंगी तो वासना नहीं रहेगी, और वासना नहीं रहेगी तो फिर हमें 10 वासना का मतलब 10 इंद्रिय अतीत जीवन यानी महाराष्ट्र का प्रवेश भी हो। 10 वासना का तात्पर्य 10 इंद्रिय अतीत, इंद्रियों से अतीत जो जीवन है वो दिव्य जीवन है, वो रस जीवन है, वो आनंद जीवन है, इसे जीवन में प्रवेश मिलेगा। इसलिए यहाँ पर श्रीमद् भागवत में 8वां मंत्र बता, जो विचार वासना थी वो वासना खत्म होगी, थोड़ी बहुत वासना रही तो 8वां मंत्र में खड़ा वासना खत्म हुई, फिर वासना थोड़ी रह सकती है, मन को सुधारना है क्योंकि ये वासना मन में बसती है। जब मन ही खराब नहीं रहेगा, मन ठीक हो जाएगा तो वासना के गिरने के लिए कोई स्थान नहीं होगा। इस वास्ते मन बुद्धि को ठीक करने के लिए, बुद्धि को ठीक करने के लिए सूर्यवंश तथा मन को ठीक करने के लिए चंद्रवंश की कथा कही जाएगी। आप यहाँ पर सुनेंगे। मन बुद्धि को सुधारने के लिए यहाँ भागवत सुनने के लिए आए हो तो यहाँ बैठे हो। सुखदेव जी महाराज के भाई राजन एक प्रभा बोले व्यक्ति हूँ, कोई पाल तो है एकं सद्विप्रा बहुधा वदन्ति, एकं सद्विप्रा बहुधा वदन्ति, एक सत्य परमात्मा में ये पता नहीं, इतने ही ऋषियों ने भिन्न भिन्न बुद्धि के कारण से परमात्मा के भिन्न भिन्न रूप में वर्णन किया है। मनो की पत्नी श्रद्धा एक बार की बात है। मनो जी जब कोई संतान है, यज्ञ की दीक्षा ली, लोगों ने यज्ञ किया तो मनो की जो धर्मपत्नी रानी श्रद्धा, वो श्रद्धा लोगों के पास में जाकर के क्रिया मेरी बेटा नहीं बेटी होनी चाहिए, तो अभिमंत्रित करके आहुति डाल दी गई। देवी का संकल्प कन्या हुई, मानो जी में दुखी होगी कन्या कैसे। पुत्र का संकल्प था तो विष्णु भगवान का महाराज हमारा दोष नहीं, आपकी रानी ने संकल्प किया था, रानी ने हमें कहा, तब हमने इस संकल्प को लेकर के आहुति दी तो लड़की हो गई। गुरु वशिष्ठ से कहा, वशिष्ठ जी महाराज ने भगवान से प्रार्थना की तो लड़की का लड़का हो गया, उसका नाम शूद्र रखा गया। और वो शूद्र एक बार की बात में घोड़े पर पेट करते हुए जंगल में वहां गया है, तो सुमेरु पर्वत की तलहटी में भगवान शिव से अथवा स्थापित पर्वत जो भगवान शिव और पार्वती का क्रीडांगन है, पार्वती शिव एकांत में रहे, मनोरंजन करते रहे, उनको कोई देखे नहीं, इसलिए पार्वती ने भगवान से वरदान मांगा तो यहाँ कोई आए तो लड़का का लड़की पुलिंग से स्त्री बन गई, शूद्र बन गया लड़की, घोड़ा का घोड़ी बन गई, वहां घूमता था और उसके साथ में शादी कर ली गई, हो गया पुरुरवा। वशिष्ठ जी महाराज को पता लगा, वशिष्ठ ने शंकर भगवान से प्रार्थना की, शंकर भगवान ने कहा भाई 1 महीना तो ये और रहेगी और 1 महीना ये है पुरुष रहेगा, ये सब जगत का 1 महीना पुरुष और 1 महीना प्रजा संतुष्ट नहीं हुई उनसे
उन्होंने अपना बेटा जो है युधिष्ठिर ने गुरुवा को राज देकर के वो जंगल में तपस्या चले गए। इसके बाद में मनु जी ने बहुत तपस्या किए और ईश्वर को आदि मनु जी के 10 घंटे हैं। अब अलग अलग लड़के का जो वंश बनने के बारे में संक्षिप्त में कहूँगा ज़्यादा मतलब तथा वंश वंशावली विचरण करने की भी आवश्यकता है। मनोराधा से बहु वह जो अंधेरा सबके ऋषिमा उत्तवा एक की बात है। जंगल में घूमने के लिए गई उनकी लड़की चंचल नटगढ़ जिसका नाम ही सुंदर दिन से भरा हुआ कोई ऐसा मोर दिखा और उसमें आगे के 9 गाड़ की फूल जो भी कब बोले तो ध्यान उसमें खून आ गया इससे क्या भयंकर उसका अपराध हो। राजा रानी और सब जो है ऐसा बंद हो गया। सुकन्या संकट में जो घटड़ी थी राजा देखा ऋषि महात्मा राजा ने माफी मांगी की ऋषि ने कहा कि लड़की है 16-17 साल की जब मेरी सेवा कौन करेगा तो तीन लड़की मेरे साथ शादी करेगा। जो सेवा मेरी बुढ़ा आदमी अंधा हो गया कितना नहीं शादी कर दी गई। शरियत इरादा चला एक दिन की बात है। ऋषि कहते हैं अश्विनी कुमार देवताओं के वैद्य हैं। तो उन्होंने ट्रीटमेंट किया जवान बनाया। ऋषि ने कहा अगर यज्ञ में आपको भाग नहीं मिलता मैं भाग मिला अश्विनी कुमार करे लगते हैं। शरियती राजा के देवता को लड़की के पास में भगवान लड़का गाड़ी बोलते हैं ये छोरी बूढ़े को छोड़ दिया जो मैंने उनके साथ तेरी शादी कितनी गलती की तुम। उसने कहा नहीं पिताजी एक कंवर साहब है आपसे अश्विनी कुमारों की बेटियों की कृपा से ही ये बूढ़े से जवान बताओ हमारे भारतवर्ष में ये चिकित्सा प्रक्रिया जो थी कितनी महान उन्नति की और उन्नति थी। जवान से बूढ़ा बूढ़ा से जवान होता था ऐसी प्रक्रिया ये विज्ञान बढ़ावा था। शरीयत ने ये बात सुनकर राजी हो गया है और उन्होंने यज्ञ किया है। यज्ञ में अश्विनी कुमार को भाग दिया है। उसके बाद में आगे बताया नरक के पुत्र नाभाग हुए और नाभाग से अम्बरीश नरक छोटी अवस्था में गुरुकुल में चले गए। वापिस आए तो पिताजी से हिस्सा मांगने लगे तो पिताजी ने कहा भाई तेरे भाइयों के पास में हिस्सा है। नरक भाइयों के पास में गया भाइयों ने कहा हिस्सा तो भाई पिताजी है तुम पिताजी को हिस्सा में ले लो। नाभाग वापिस पिताजी के पास आया। पिताजी बोले भाई मैं खाने की वस्तु थोड़ी हूँ तो तेरे मुझसे मांगा इतना धोखा दिया था। अंग्रेज गोत्र पुलिस लोग जो है यज्ञ कर रहे हैं और छठे दिन यज्ञ में मंत्र भूल जाते हैं। ये यज्ञ ये मंत्र भूल जाते हैं छठे दिन। तो ऐसा करना छठे दिन जब ये मंत्र भूलते तो मंत्रों को उच्चारण करवा देना याद दिला देना। उस समय आकाश में विमान आएंगे पर सारे पंडित विमान में चले जाएंगे
और ये सोना चांदी नहीं जो है वो सत्य है। उसने ऐसा ही किया, भगवान आ गया, सोना चांदी का मालिक बनने लगा। तो शंकर भगवान कहने लगे, भाई ये कि मैं बचा हुआ जो होता है वो रुद्र का होता है, और यदि मैं झूठ बोलता हूँ तो तेरे पिता को कहते हैं खुश हो। तो पिता के पास में गया, जाकर के पूछा, पिता ने कहा बात तो सही है। तो आकर के भगवान शिव से माफी मांगता, शंकर भगवान प्रसन्न हो गया। तो भैया तुझे सत्य बोल गया है, इसलिए मैं तुझे ब्रह्म ज्ञान भी देता हूँ और ये बता हुआ सोना चांदी सारा धन भी देता हूँ। तो सत्य बोलने के कारण से धन भी दे दिया और ब्रह्म ज्ञान भी दे दिया। बोलो राम। ये जो आज से हमारे संत कहते हैं, साच बराबर नहीं, झूठ बराबर पार, जाके भी दे साथ में, जाके भी दे सच बराबर नहीं, झूठ बराबर पार। सत्य के समान कोई तब नहीं है और झूठ के समान कोई अपराध नहीं है। उसके बाद में सज्जनों महाभारत के अमरीश हुए, अमृत भगवान की लाल में भक्त हुए। एक बार उन्होंने एकादशी का व्रत किया, एक साल भर का, और लास्ट में एकादशी की व्रत में दुर्वासा जी अपने 10,000 सेनों को लेकर के आ जाते हैं। राजा ने निमंत्रण दिया, उन्होंने कहा महाराज हम जमुना में स्नान करके आते हैं। चले गए वो, राजा प्रतीक्षा कर रहे, आज समय हो गया और एकादशी द्वादशी गिरा हो, लेकिन त्रयोदशी आती है, त्रयोदशी गिरा एकादशी काम की। जो किसी ब्राह्मणों से पूछा गया तो उन्होंने कहा भगवान के भोग लगा करके जल पी सकते हैं, कुछ जल ले सकते हैं। राजा ने कुछ जल दिया, लेकिन वो अमरीश राजा वो दुर्वासा आ गए और दुर्वासा खारी कार्य तुम राजा तेरे मन में अभिमान आ गया, मुझे तेरे निमंत्रण दिया था पर निमंत्रण दे करके तू तेरे भोजन कर गया, फिर क्या है? और वो फिर क्या भयंकर जो है मारने की मीटिंग है। अमरीश राजा के सदस्य में रक्षा करता था, सदस्य ने पहले क्या को जलाया, उसके बाद में बाबा जी से आगे दुर्वासा और दुर्वासा क्या है? दुर्वासा, ईर्ष्या, दुर्वासा। इस दुर्वासा के पीछे चक्कर चलेगा, सुदर्शन चक्कर तो ठीक होगा, हमारी दृष्टि अच्छी हो जाएगी। ना पास सुदर्शन चक्कर चलता आगे देशंकर भगवान के पास नहीं जानते, ब्रह्मा के पास हम नहीं जानते, पढ़ोगी पंचायत पढ़े कौन, पढ़ोगी पंचायत पूछना ठीक है, लेकिन लेखना बहुत मुश्किल है। इसलिए हम ये पंचायत नहीं करना चाहते। नारजी महाराज को दया, नारजी महाराज बताया भगवान के पास गए, भगवान के पास भगवान ने कहा महाराज अहम भक्त पराधी, भक्ति पराधी, अकेले स्वतंत्र भक्त वैसे होता है। आप भक्ति के पास में जाओ, अमरीश के पास में जाओ, दुर्वासा के पास में गए हैं तो अमरीश ने प्रणाम किया, सुदर्शन चक्र का ध्वन किया, नमस्कार किया, सुदर्शन चक्र प्रसन्न हो गया। ठंडा होते ही दुर्वासा जी को शांति मिली, अच्छी हो फिर तेज क्रोध था, दुर्वासा खल देते साल भर के बाद में भोजन किया। जब तक महाराज नहीं आएंगे तो भोजन नहीं करेंगे, कितनी श्रद्धा थी। राजा को मारने वाला व्यक्ति दुर्वासा, दूसरा व्यक्ति के साथ में क्या व्यवहार होता है, क्या करो भारत देश के साथ खाते, भारत देश के राजा कितनी महात्मा, कैसे राजा में वर्णन है भागवत में, ऐसे भी नीचे लोगों में वर्णन है, महान आत्मा में वर्णन है भागवत में। बोले राजा नाम मात्र थे, ऋषियों के दास बने थे, इतनी राजा थे। तो बहुत हमारा धर्म प्रधान देश रहा है, संस्कृति प्रधान देश रहा है और आदर्श प्रधान देश रहा है, भक्ति प्रेम प्रधान देश रहा है, हमारे विश्व का गुरु था।
साल भर के बाद में दुर्वासा आए और दुर्वासा जी को भोजन कराया, फिर राजा ने भोजन किया। ऐसा इसके वंश परंपरा में हुए मान जो ईमान बताना पता कौन था, माँ कौन थी, वही माँ और दूना अंग्रेज राजा राजा हुआ और उन्होंने यज्ञ किया, पानी का अमृत किया गया, रात में पानी पड़ा था, विनाश ने पी लिया, रात का ब्राह्मण बोले तो पानी कहाँ गया, रानी को पिलाना है, उसने कहा मैंने पी लिया, तो बोले आपने पी लिया तो आप पे छोड़ा होगा, बड़ी मुश्किल हुई। राजा के लड़का होगा, मंत्रों की शक्ति, पेट चीर करके शल्य चिकित्सा की, सीधा पेट को खाना, सर्जरी की, और उसके बाद बच्चे को बच्चा रोने लगा तो इंद्र ने मुंह में आंगली उनके 3 लड़के थे तो 50 लड़कियां थी, 50 लड़कियां सो गई, इसी के साथ में शादी की। राजा ने कहा महाराज शादी क्यों की, 50 के बाद एक कथा पूरी सुनाओ। तो बोले एक बार की बात है, सो गई थी राजा की यहाँ क्यों आए, यमुना के गोद में ध्यान कर रहे थे, दृष्टि कर रहे थे, तो उन्होंने मछलियों की पीड़ा यानी मनोरंजन इत्यादि देख करके राजा यानी सोबरी के मन में संकल्प हुआ कि मैं भी प्यार हो, मेरे भी बेटा होता, मेरी भी पोता होता, मैं भी गोद पिलाता, मैं भी आनंद करता। अरे राम संग दोष आदमी जैसा संग करता रहता, संग लगता, इसलिए सदाई अच्छे संग करना चाहिए। सोबरी किसी के मन में अवस्था हो गई, गंदी बात है, काम संतान परिवार होता है, इन्हीं में भी कुछ पर भगवान का कुछ सत्य संकल्प है, इनमें भी भगवान का कोई लोक कल्याण का उद्देश्य है, कोई पता नहीं बड़े कुछ क्या करते संकल्प पूरा करूंगा, आगे जितने जो ऋषि है ना राजा में पा जाते, गरीबों ने सदा से कभी लड़की दे, लड़का दे, धन दे, दीक्षा क्या कमी की लड़कियों की जमीन उनके पास में, धन की कमी नहीं, तो ऋषि के पास में गए, राजा मानधाता राजा नमस्कार करके उनकी पूजा किए और कहा महाराज क्या आज्ञा है आपकी, तो बोली तेरी लड़कियां कितनी है, तो लड़कियां मेरे 50, तो भैया बूढ़ा हो गया, ये लड़की मेरे साथ शादी करते हैं। राजा ने विचार किया बूढ़ा खगड़ है, धैर्य इसके पड़ गई है, दांत इसके निकल चुके हैं, और मेरी लड़की को कुछ अंग्रेजी की लड़की स्वीकार भी नहीं करेगी, क्या उपाय, अब इनको मैं कह दूंगी महाराज हम तो ऐसे बूढ़े के साथ शादी नहीं करना, श्राप दे देगा, भस्म कर देगा, कौन सा हुआ जो आदमी भस्म कर सकता है, दुनिया बता सकता है, ब्रह्मांड खड़ा कर सकता है और दिल को राग कर सकता है, लेकिन काम को नहीं रोक सकता। बोल रहा इसलिए वासना कैसी भी वासना हो, चाहे धन की वासना हो, और की वासना हो, वस्तु की वासना हो, की वासना हो, जब तक वासना नहीं मिलती तब तक धर्म नहीं मिलता। दिन बार में बूढ़ा हूं, इसलिए समय निकला आएगा मेरे को, मैं तो यही तो इतना सुंदर स्वरूप बनाया अपना, इतना बढ़िया बनाओ, तुम्हारे जैसे नहीं बना लिपस्टिक लगा करके बनाओ, नहीं वास्तविक बना, तेरे को ठीक कर देती, लिपस्टिक लगा लेती, बड़ी साड़ी पहन लेती, आभूषण पहन लेती हो, ऐसा नहीं, वास्तविकता क्यों, बूढ़ा को भी वास्तविक, जवान बना को वास्तविक नहीं बना देगा, ऐसा सुंदर नहीं जो बना 25 वर्ष की उम्र, जो कि मन के अंतपुर में ले गया, लड़कियों ने देखा, देखती सारी लड़कियां उनके ऊपर डूब गई, दोछावर होने लगी, ये भी क्या सरकार के बाजार के लिए लगी, हम तो इन्हीं को नहीं जीता, हम ही नहीं जीता, हम ही नहीं जीता, अच्छा होगा काम घूमता है भर के लिए, मेरे एक ही बात,
50 की शादी करके, और 50 की शादी में 100 ऋषि ने 50 को धारण करके और 100 बेटा पैदा पोता पाल ही 50 क्या 5000 बेटा पोता 5-10, फिर 100 ऋषि ने तैयार हुआ और घर बार छोड़ करके 100 ऋषि जाने लगा। तो 100 ऋषि जो स्त्रियां हैं 50 वो भी कहने होंगे आपके साथ करनी, तो पुरुषार्थ साधना की और कभी परमात्मा के लोग में चला गया, कभी ईश्वर को लेकर के 50 शक्तियां होगी, बिल्कुल। इसलिए हमारे भारतीय हिंदू संस्कृति के जितने जो संरक्षक हुए हैं अथवा आचार्य हुए हैं, प्रचारक हुए हैं, पूजनीय हुए हैं, उनका जो अंत है वो बड़ा सुखांत हुआ, दुखांत नहीं हुआ। ये सब जंजट होने के बाद में भी मोक्ष की क्या दूसरी शोभरी को शादी करनी थी? क्यों 50 का कल्याण करना था, 50 का नहीं 5000 का भला करना था। शोभरी के मन में कुछ काम देखना थोड़ी हो सकता है काम करना। और दूसरी बात है वो ब्रह्म है, 2 प्रकार के ब्रह्मचारी होते हैं। तो कुर्बान एक निश्चित ब्रह्मचारी, तो वो निश्चित ब्रह्मचारी नहीं थे, तो कुर्बान ब्रह्मचारी शादी कर सकता, निश्चित होने के बाद शादी नहीं करता, ऐसा प्रार्थना का मंतव्य है। तो कुर्बान उन्होंने शादी की, ऐसा सतत हुआ हमारी कथा के संक्षिप्त में। इसके वंश परंपरा में राजा सगर की पुत्रियां सुमति और केशनी, सुमति के साथ केशनी एक ही लड़का राजा रोज एक ही करता था, ध्यान एक करते सो ये करना था, लेकिन पूरा हुआ नहीं। और इंद्र घोड़ा चला करके दिया, 1000 लड़के खोजते हुए कभी भगवान के आश्रम, इंद्र ने क्या किया, घोड़ा बांध के इंद्र भाग गया। उन्होंने देखा ध्यान करके बेटा चोर है ये, गाड़ियां बोली चालू की। अभी भगवान ने आंख खोली, आंख खोलते ही 60,000 जो सारे के सारे धरकर के फंसे होंगे, घेरे होंगे। किसी भी माँ को उसके प्रति तुम्हारी गलत भावना होगी, नहीं कारण यही दशा होने वाली है। जैसे कबीर के सामने 60,000 राजा सदर के लड़कों की दशा हुई, इसलिए दृष्टि बढ़िया रखो, अच्छी। शिवम कृष्णे शिवम कारितव्यम, शिवम मंत्रव्यम, शिवम द्रष्टव्यम, शिव देव अच्छा अच्छा चलो। अब राजा को सगर को पता लगा मेरे बेटे नहीं आई, क्या करे? असमंजस से कहा गया, असमंजस के राजन का योगी था, उसकी लड़का अंशुमान हुआ, लेकिन उसका गलत व्यवहार होने के कारण से राजा ने उसको देश निकाल दिया। तो जाते समय जो उसने बच्चों को मारा था बच्चों को जिंदा कर दिया, उसका लड़का अंशुमान आया है कबीर भगवान के पास में। कबीर भगवान ने सारा समाचार बताया और कहा तुम्हारी पूर्व जो कल्याण होगा गंगा के द्वारा इसका भला हो सकता। अंशुमान आया वापिस, तपस्या की हुआ नहीं, उसके बाद दिलीप उसने तपस्या की, उससे भी गंगा नहीं आई। उसके बाद में भगत ने तपस्या की, गंगा आई। माता गंगा बोली बेटा मेरा भार जो है वेद कौन करेगा, जहाँ तुम चिंता मत कर, शंकर भगवान से मनाया, शंकर भगवान का आने दे, भगत गंगा को आने। गंगा आई शंकर भगवान की जटा में, जटा में चाहिए नीचे आगे आगे भगत का पीछे पीछे गंगा जा, गंगा सागर जाम के 60,000 पूर्वजों की रात थी। गंगा वहां गई, गंगा की धारा में सबका कल्याण हुआ। इसलिए गंगा की बड़ी भारी महिमा है। बोलो राम। गंगा जी को लोग नमस्कार करते हैं, गंगा जी में हरिया डालते हैं,
लेकिन भाई सच्चे मन से होना चाहिए। देखो ये कोई बलबली नाम की अप्सरा थी, इंद्राणी से नाराज होगी क्योंकि औरतों बनती नहीं, आपस में झगड़ा होता रहता है। वो फड़का मार के भागी, ला रख तेरे पति को। इंद्र भागा उसके पीछे, ये बलबली क्यों भागी तू, तेरे पैर को तेरे हाथ, तेरे को हाथ दो, ये देवी तब तुम मेरे वापिस कर। उसने कहा रख तेरी इंद्राणी को, उसने मेरे को बहुत कुछ कहा। तो कैसे करेंगे कि वरदान दे तो बोल मांग क्या करना चाहिए कि मैं अगला जन्म में अग्नि बनूं, पशु बन देवता अप्सरा बनूंगी, पशु बनकर क्या करेगी। उसने बताया पहला जन्म में क्या थी, चीड़ थी, चिड़िया, वो बड़ी चिड़िया होती है उस चीड़ कहते हैं। नदी के किनारे पेड़ के ऊपर घोंसला में अंडे दिए, लेकिन इनकी बात तो बिल्ली, मुझे पता लगा है बिल्ली मुझे मार दिया, मेरी हड्डियां गंगा जी में प्रवाहित हुई, पर उन हड्डियों के कान से आज मैं अप्सरा बनी हुई हूँ। पर अगले दिन में अग्नि बनूंगी तो गंगा के बीच धर्म जाकर के सिर छोड़ दूंगी, और अग्नि की हड्डियां जो होती मोटी मोटी होती है तो हजारों वर्ष तक मैं स्वर्ग में देखूंगी। बोलो राम। ये कथा पागल तो नहीं हो, हवन करता देव की बुद्धि शुद्र है। ये क्या वरदान मांगती, ये वरदान मांग के मैं तो भक्ति करूं या मुक्ति हो जाएगी। इन्हें बेचारा मुक्ति कहां से मेरे पास मांगे क्या मांगे। सजनों इस केवल परंपरा में खटवांग जो दो ही गड़ी में अपना कल्याण किया है। खटवांग से हुए दीर्घ बाहुल से रघु रूस में दशरथ के हुए हैं राम लक्ष्मण शत्रुघ्न भरत ठीक नहीं बुढ़ा आ गया गुरु महाराज के पास में एक बार रूपति मन माही, एक बार रूपति मन भारी रास्ते मोरे सुखनानी, भारी रास्ते मोरे सुखनानी, एक बार रूपति मन भानी, एक बार रूपति मन भानी। बोलो राम। ये बात वस्त्र में एक बार ना सिर्फ दशरथ को साधन बड़ी महान पुष्टा हो, कभी उद्रेष्टा नहीं थी दशरथ के, कभी चिंतन नहीं किया मेरे बेटा होना चाहिए। एक बार ही चिंतन किया, सिर्फ एक बार। कई और तो मेरे पास आती है बाबू जी तुम्हारे डाबर को मेरे पास डाबर दे सासू को लेकर आती, नहीं को लेकर आती सारी तो लेकिन यहाँ भी ले जाएंगे क्या करेंगे। मैं पूछता हूँ शादी में कितने साल हुए, मैं 2 साल ही कर, इतना जल्दी क्यों कर रही है, इतना स्पीड से क्यों चल रही है। 5, 10, 20, 25 साल हो जाएगा तो कोई बात नहीं, 2 साल से ट्रीटमेंट पड़ गई थी। एक हो गया, 2 हो गया, उसके बाद में क्या करें बाप जी अब नहीं होना चाहिए, क्या पड़ा इसमें नहीं जाने नहीं नहीं समझ। दूसरों की गोद में दे करके चिंता लग जाती को क्या क्या वो जो है ताना विचारों का चलता रहता है। अरे मेरे होता तो मेरी गोद खिलाती, हाँ बहुत बहुत चिंतन करती। दशरथ की जिंदगी में कभी चिंतन कि मेरी संतान बूढ़े हो गए तो सिर्फ एक बार भूपति बहा, इस राज्य को कौन संभालेगा। एक बार इतनी बात चिंतन करते हैं, आज देश क्या उनकी बात तो विचार करो, क्या चिंतन करने जो चीज मिलेगी। इसकी अपेक्षा करो चिंतन प्रभु का, जो हमारा चिंतनीय है, हमारा जीवन है, हमारी आत्मा है, उनका चिंतन करो।
तुम्हारा बेड़ा पार हो। संत क्या कहते हैं? अरे जितना किया उतना ही जितना किया उतना ही जो करते हरि है हरि मिलते करो ये मन अभिते मन अभिते जितना किया उतना ही बर्बाद हो गए। बुरा मत मानना। कई चीज लोग तो घाटी कर रहे हमारा बात पस्ती हो गया था। लेकिन तुम्हारी आत्मा क्या मान ली? व्यवहार ठीक होना हो, संतान का व्यवहार पक्ष अच्छा होगा तो ही महाराज माँ बाप की जिंदगी। संतान पक्ष खराब है तो उनकी जिंदगी नारकीय है, बर्बादी है। ऐसे जीवन को कोई नहीं चाहता है, फिर भी पता नहीं किस अदृश्य शक्ति के द्वारा हमारे ऊपर थोपा जाता है। ऐसा कौन सा वो ख्वाहिश है, क्या है ऐसा वो जिसे ब्रह्म राक्षस कहते हैं? सब राक्षस हमारे को जरूरत है, सारी दुनिया मार रहे हैं, मौत के साथ सुखी नहीं कोई। इस आवाज से संत कहते आओ सुख हम देते हैं, सत्संग करो। क्यों होते नियम, इसके अलावा कहाँ सुख मिलेगा? दशरथ राजा के मन में आया, गुरुदेव से निवेदन किया गया। गुरुदेव ने कहा दशरथ कोई बात नहीं, शिष्य बुलावा, उत्तर काम शुभ यज्ञ करना। यज्ञ किया गया, खीर निकली, तीनों रानी को दे दी गई। कौशल्या, आदाब, सुमित्रा और कैकेयी समय पर भगवान प्रकट हुए। भाई कृपा उत्सव मनाया गया। छोटी और मंगल भवन अमंगल हारी घर को मंगल करते हैं। अरे केवल घर को मंगल नहीं किया है, जन्म जन्मांतरों में है घर के अंदर करने लगी हुई कालीमा काले घर जो है भक्तों के हृदय रूपी घर को भी मंगल कर दिया। बोलो ना, ऐसा घर को मंगल कर दिया क्या हुआ? प्रत्येक प्राणी जो भगवान के लाडले हैं, ऐसे घरों को कौन सा करे? एक घर है हमारा। संतों ने घर किसको माना है? अपना हृदय रूप घर खरीदी कर। हनुमान जी महाराज लंका से गए थे। मंदिर मंदिर प्रतिशोभा देश मंदिर
मंदिर मंदिर का मतलब क्या है? हर व्यक्ति के अंतःकरण में घुस करके हनुमान जी ने देखा इस मंदिर में भक्ति करते हैं। मंदिर का मतलब है शरीर के अंतःकरण जो वही हमारा मंदिर है। तो भगवान राम ने दशरथ के घर को आंगन में रमण करके रमणीय नहीं बनाया है, प्रत्येक व्यक्ति के हृदय को मंदिर बना दिया। ये ईश्वर की विशेषता। बड़े भाई सब भाई मिलकर के रात का उठ के बनाता माता की गुना नहीं माता नमस्कार प्रणाम करते हैं और जल्दी ही विद्या दे करके गुरु घर पढ़ने गए जगुराई अलग का विश्वामित्र और महाराज दशरथ महाराज के पास जिनकी जीवन सोना महाराज आया काम को लेकर के उसका काम है निश्चर बदमी अनुज सहित देहो रघुनाथा अनुज सहित देहो रघुनाथा निश्चर बदमी छोटा भाई लक्ष्मण उनको दीजिए। दशरथ ने विचार किया मेरी जिंदगी में पहली बार मांगने के लिए आए हैं तो विश्वामित्र के मांगने की डिमांड नहीं की। महाराज नहीं देव तो बहुत मुश्किल है और देव तो फिर क्या प्राण तो प्राण से जी प्यारे हैं ना सब सुसमयी प्राण की नहीं तो राम दे नहीं बनी घोषा सारे मेरे प्राण को समान है लेकिन राम तू मेरी प्राण यदि प्राण से प्रकट नहीं होता तो राम राम कही राम करना ही कोई की राम प्रकट वे राम राम कही राम कही राम राम कही राम बड़ा प्राणों से प्रकट है राम समझाया दे दिया राम लक्ष्मण ने के साथ यदि राक्षसों को मार दिया। इस स्वयंवर में सीता का भूमि ने जनक जी महाराज की प्रतिज्ञा थी कि आयुध तोड़े और तोड़ने वाले की शादी सीता की शादी की। पत्र आया विश्वामित्र की बात विश्वामित्र जी महाराज राम लक्ष्मण को लेकर के रवाने में और सुंदर नगर के किनारे बगीचा में डाल दिया। जनक जी को पता लगा जनक जी दौड़ करके आए विश्वामित्र जी नमस्कार किया साथ में राम लक्ष्मण को देख करके मोहित हो गए। जनक जैसा संसार में कोई भी नहीं और भगवान कृष्ण जैसा कोई ज्ञानी नहीं। ऐसे व्यक्ति ने जनक का नाम लिया कर्म श्री मात्रा जनक का लोक संग्रह विवाह की संघर्षित जिसका नाम गीता में भगवान ने दिया ईश्वर ने दिया ये जो खाना बोला नहीं था। जनक ऐसा जनक जो कि ब्रह्मा की सृष्टि से जो भी दुख सृष्टि है उनकी दृष्टि में कभी भी प्रत्यक्ष नहीं होता, कभी आकर्षित नहीं होते, देख करके मोहित नहीं होते। इस सब फालतू ब्रह्म एक ही ब्रह्म सब ऐसे
जो नहीं लगा बल्कि सुंदर होने के लिए तैयार हो गए। धीरे राम के प्रति हो रहे हैं। राम की सुंदरता है, इसलिए सत्यम शिवम सुंदरम, परमात्मा कितना शिव स्वरूप कल्याण स्वरूप सुंदर है। कितनी सुंदर दौड़ रहे हो पीछे तो सुंदर के पीछे कोई सुंदर उनको भी क्यों जाते हो सिनेमा सुंदर पीछे कोई दौड़ते नहीं। लेकिन इनको बनाने वाला कितना सुंदर होगा, जिनकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। गिनती करती है जिनकी रचना सुंदर वो पता नहीं कितना सुंदर होगा। परमात्मा उसको पकड़ो, मूल को सारी सुंदरता उतना आगे नौछावर है, सारी सुंदरता। अरे भाई उसने तो बूंद डाली सागर की एक बूंद इतनी सुंदरता, एक बूंद कोई कोटि कोटि ब्रह्मांड नहीं, हमारी जगत में कोटि कोटि ब्रह्मांड में बूंद डाली अपनी सुंदरता की, और सुंदर का सागर पता नहीं कितना सुंदर होगा। उस सुंदर को पकड़ो। जनक जी महाराज बात करते हैं, विश्व की सब बातें बता देते हैं, उसकी बात में शेर में डलवाते हैं और स्वयंवर की तैयारी गुरु में राम लक्ष्मण बचते आए, सीता सखियों के साथ में गोरी पूरी आती है। एक शरीर जोड़ करके आकर के कहती है ये सीते पूजा के बाद में कर लेना, जरा देख सो सही ये कोई देखने के लिए जाएगा, देखने के लायक देखने के लायक कैसी होती मुड़ी देखा को कितना सुंदर देख की चक्र की लगाम ऐसी होगी उसकी। अब तो आंख वापस हट गई, मान आंखों से आंखों के प्यारों से पी जाऊं राम के स्वरूप को, और पी करके फिर मैं आंख बंद कर दूं, वापस नहीं जाए, निकल नहीं गया। ऐसी सीता की स्थिति बन गई। लेकिन राम क्या करे लक्ष्मण आप मेरा इस रघुवंश न कर से सुबह हो मन को तक पही न पाओ सो सब कारण जान हर के सुभव अंग अंग सोन भाता तो सब कारण जान क्यों बन गया? कभी भी मातृभव माता समझ कैसे बना? लक्ष्मण ने ऐसे लगे कि भाई जी चिंता मत करो, ये तो हमारे बहुत ही बनना ही ज्यादा टाइम नहीं है। सीता ने जानकी ने पूजा की, गोदी हे देवी हे माँ पति मिले तो मुझे राज मिले जानी कोई तूने सत्य हमारी माँ सुन सत्य हमारी तू यही मन कामना तुम्हारी सुन सत्य इसमें तुम्हारी कन्याएं जो होती है वो सब पार्वती देवी की पूजा करती है और उन्हें मनाती है, मनौती करती है कि हे माँ पति मुझे मिले, अच्छा मिले, पढ़ा लिखा मिले, विद्वान मिले, प्यारा मिले, पुरी मिले और हर प्रकार से विद्या में धनी, गुण में धनी, भक्ति का धनी और ज्ञान का ईश्वर।
पार्वती निवेदन करती और इसी मामले में तुम्हारी लड़की है और इस प्रकार से इस मंत्र का जाप करे तुमसे सदैव अच्छी से हमारी पूरी मनोकामना तुम्हारी सुनिश्चित सत्य अच्छी से हमारी पूरी मनोकामना तुम्हारी 1 घंटा कोई जाप करेगी तो 5-6 महीने का लड़का पूरा हो जाएगा, सही हो जाएगी। सत्य बात कहना नहीं चाहिए, मंत्र को जो है प्रकट नहीं करना चाहिए। तुलसीदास महाराज के रामायण ये जो है ना ये चौपाई नहीं मंत्र है, ये वसंत का प्रिया महाराज की वाणी इससे मंत्र ताकत है और भाई की बात है। लोगों में कहीं बताता हूँ उसका काम हो जाता भैया सारे करे हरी बता शादी का 1 घंटा रोजाना डेली यदि को अनुष्ठान कर ले तो आया हुआ संकट पर विशाल भी सब संतन का तो भैया साल करे हरी बता को प्रिया महाराज की वाणी संतों के बाद को संत सीता नदी का समय ज्यादा हो गया था, वो मार्च रथी के साथ में गढ़ चली जाती है। राम और लक्ष्मण भी जो है गुरुदेव जी के पास लाते हैं तो समाचार कहते हैं तो गुरुदेव महाराज उनको आशीर्वाद देते हैं। भाई को भाई आशीर्वाद देती है तो भाई को भाई राम लखन सुनी भाई सुफल मनोरथ तुम्हारे राम लखन सुनी भय सुखारे राम सुनी भय सुखारे। सुफल मनोरथ एक वचन नहीं है, बहुवचन है। राम अकेले को नहीं कह रहा हूँ, सुफल मनोरथ हो तुम्हारा नहीं कह रहा हूँ, तुम्हारे और भी तुम्हारे ना और तुम्हारे भाई भरत है, लक्ष्मण है, शत्रुघ्न है, लेकिन ये तुम्हारे हैं सबका नाम है भाई। हमका बाल संतों का आशीर्वाद दिया गया है। उसके बाद धनुजी में बुलाए गए हैं, राम जैसा आया और कई उदाहरण हैं लेकिन धनुजी में धनुष को तोड़ नहीं पाए। उसके बाद में ईश्वर ने राम का इशारा किया, राम ने धनुष हाथ में लिया, हाथ में टुकड़े हो गए, आकाश में कुसुम वर्षा हुई उसके बाद में जान की जो गले में हाथ पिना देती है और दशरथ जी के पास में आदमी भेजते हैं और वो आदमी आकर के बरात से आते हैं। भगवान राम लक्ष्मण शत्रुघ्न की शादी हो जाती, शादी होकर के अयोध्या चले जाते हैं। बूढ़ा पाया दशरथ का विवेक है। दशरथ कौन है? 10 इंद्रियों का तो निरीक्षण करना है, इसका शासन करना हो एक बार कहे तो लाख गुना फल हो। 10 इंद्रियां मिलाकर के नाम जब किया जाए तो 10 गुना फल होता है। एक गुना इतनी गुणवान है और विवेकशील है। कान के पास में वेद के श्रवण समीप भयोषित केशा मन अत उपदेशा। राम को राजपद दिया जाए जो है गुरुदेव के पास में गुरुदेव से मिलने का गुरुदेव का ठीक है तैयारियां हो रही है। इधर देवता ने सोचा है कि राम वनवास नहीं गए, राक्षस नहीं गए तो हमारा काम नहीं होगा, राम के अवतार का उद्देश्य पूरा नहीं होगा। देवता ने सरस्वती को कहा, सरस्वती ने मंत्रा की बुद्धि बिगाड़ और मंत्रा ने केले की बुद्धि बिगाड़ दी। केली को भवन में गई, राजा रस मनाया, मानती नहीं है, वो केली में जन्म आया, ठोकर खाओ भाई। राजा ने भोगन 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 रघुकुल दीप सदा चरिताही, रघुकुल दीप सदा प्राण जाल पर वचन जाही, प्राण जाल पर वचन जाही, रघुकुल दीप सदा चरिताही, रघुकुल दीप की रीति है तो उसने कहा देने ध्यान बोला
राज राम की सीता देवी मान भूषण भंकर सुन हो प्रिय और प्यार से बोलती हूँ। और जब पति को पटाती है ऐसे शब्दों का प्रयोग करती पति के हृदय से पत्थर को पानी बना देती, द्रवित कर देती, बहा देती, पागल बना देती। बुरा मत मानना हो कि महाराज ये क्या कह रहे हैं, मैं निंदा कर रहा, निंदा नहीं करता तो वास्तविक बात है, तो कोई मामूली कह रहा हूँ, बहुत बड़ी बात है, संसार की बात है। पटा दिया सबको इसी तरह का घटी गांव में किस बचनी कहने की जरूरत थी, तो बचनी कोई जैसी कही बोलने वाली मेरी चेतना केकई गली गांवनी गंदी कहने की तेरी चाह है क्या सुंदर है। राजा कृष्ण केकई के तरफ झुका हुआ था, इस प्रेम था मैं तो नहीं चाहिए, लेकिन बड़ों की लीला लीला को भी कभी किया बड़े आदमी की लीला केकई के बस में उनको मिलना इतना अपने आप को हाथ मत सको जो तुम्हारी मृत्यु बन जाए तो ठंडा तुम जो बात यदि तो आगे नहीं करता रहे तो सीखा सजनो उसने बढ़िया कपड़े पहने और सब कुछ किया है। दशरथ जी महाराज को बहुत दुख हुआ, राम बनवासी दशरथ महाराज नीचे गिर गए और समझाए माने नहीं, राम को पता लगा, राम आए कि किससे सारी समाचार सुनी, पिताजी को समझाया, लेकिन आखिर में राम जी वनवास के जमाने में सीता है, लक्ष्मण की जमाने हो गए, चले जा रहे हैं, रथ में बैठा करके गंगा केवट अब केवट आया भगवान राम के नाव जा केवट कहता है मेरी छोटी सी है नाव तेरे जादू भरे मोटी दरवाजे राम कैसे भी जाऊं तो नाव में मेरी छोटी सी है नाव तेरे जादू भरे मेरी छोटी सी नाव है राम तेरे चरण भराता था, चरण कमल धोए चढ़ाए नाव में नाथ राय चहूं राम राम दशरथ सतता कहूं गुरु तीर मार लखन पे अर्ध बदन पान पखारियों लगी नाव ऐसे बार नहीं उतारता चरण धोना था बहुत कहा, लेकिन मां ने नहीं चरण धोया, आनंद पूर्ण जी अनुरागा चरण कमल धोया। देखते रहिए सीता लक्ष्मण लाल धोने के बाद में नाव में बैठाया और उसके बाद देने के लिए कोशिश की, लेकिन वो कुछ नहीं लेते हैं, वो कहते हैं मैं भी केवट आप भी केवट, लक्ष्मण बोले रे तुम ठीक ढंग से मोल तेरी जुबान काट दूंगा, क्यों कैसे खाना तुम मेरे भाई को, तो राजकुमार मान सारा व्यक्ति क्यों करो तेरे जैसा, अरे महाराज इतने छोटा है गंगा पार लग गया और ये संसार सागर के पार लगाने वाले केवट है, इसकी निश्चयता हिंदी केवट हुक्म नहीं, हमारे राजस्थान में कुछ जाट था ज्यादा रहा, उसने भी झगड़ा किया, किसने झगड़ा किया और से झगड़ा अच्छा नहीं होता, बुरा होता, भगवान से झगड़ा किया और बड़ा भयंकर लड़ाई उसकी, भगवान को प्रकट करके खड़ा क्या झगड़ा किया, वो कहता है हे राम तेरा भूल करके बहुत बस दीद दीजिए और तो ये मत सोचना कि मैं रुक्मिणी का पति हूँ, मैं राजा का पति हूँ, मैं इतना मोटा हूँ, ऐसा हूँ, ऐसा हूँ, लेकिन नहीं थी वो किसी का पति हो, नहीं पति है, समझ वो गाने लगा, वो गीत गाने लगा,
हरे हाँ हरे मत कर सामरा घेरो तो थारे बराबर देरो मत कर तो मंदिर माया थारे तो सुखमी जो मंदिर मारे तो मंदिर माया थारे तो सुखमी मत परेशान रहे तो थारे जैसा तेरे बढ़िया मंदिर मारे यार तुझे पूरी झोपड़ी मिलेगी नहीं तो ऐसे ना मैदान थोड़े बैठा हूँ जरा सोचना तो अपने आप को क्या सोच रहा तो सोचता होगा कि मैं बढ़िया बढ़िया सोफा के बढ़िया सुंदर जो है पलकों पर सो रहा हूँ टूटा टूटा मानता खटिया मेरी सोता हूँ अच्छा तेरे औरतें हैं ना तेरे दो है चिंता मत कर मेरे चार है और काली काली चार चार गांव मिलेगी तेरे से नोट करूंगा चिंता क्या करता भगवान को खड़ा होना पड़ा महाराज भगवान प्रेम प्रेम के भूखे प्रेम की लड़ाई की परमात्मा से लड़ पड़ता आता है क्या तुमसे लड़ते हो क्या कहेंगे पति से लड़ा मत करो स्पष्ट करो वो देने वाला है उसको सर्वशक्तिमान सामर्थ्य वो बड़ा राजी होता है हम लड़ते हैं ना भगवान इतने राजी होते हैं हाँ आज मुझे गाली दे रहा पड़ा दूर से वो गाली देोगे तो कर्म बंधेगा जगू में जाना पड़ेगा पाप लगेगा और भगवान को गाली देोगे तो क्या होगा पुण्य होगा भयान कंसूत भागवता कहता देर से बजे थे शिशुपाल वगैरह ने लेकिन उन्होंने मोक्ष की प्राप्ति की गाली देना तो भगवान को केवट ने महाराज नहीं लिया और आगे रवाने हुए हैं भरद्वाज आश्रम होती वाल्मीकि आश्रम में और वाल्मीकि आश्रम में वाल्मीकि जी से स्थान पूजे गए वाल्मीकि चित्रकूट बताया इधर जो है वो सुमंत बात किया है और दशरथ जी महाराज को सब बात बताई दशरथ जी महाराज राम नाम के राम श्री नाम छोड़ दिया भरत जी को समाचार दिया गया भरत जी महाराज आए हैं सदगदा का संस्कार हुआ मीटिंग बैठी गई प्रस्ताव पास हुआ चित्रकूट से राम का दर्शन करें और राम को मना करके बारिश अयोध्या का राजा बनाए तो ये सब मिलकर के फिर गए हैं वहां कहा चित्रकूट राम को मनाने के लिए लेकिन राम जी नहीं माने आगे यही प्रस्ताव भी निर्णय हुआ निश्चित है ये निर्णय कि भरत को राजा बनाया जाए तो भरत ने आभार मांगा और दी गई प्रभु करी कृपा पावरी दीनी प्रभु करी कृपा पावरी साधन भरत साधन भरत शीश धरी साधन भरत साधन भरत साधन बोलो राम भरतलाल वापिस आए और भगवान की पादुका को राज सिंहासन पर
सुरक्षित कर दिया और सब जो है बाहर नंदी ग्राम में एक खड्डे में बैठ कर ध्यान करने लगे। भगवान राम लक्ष्मण सीता आदि करते हैं, पंचवटी में गए हैं, राम श्रृंगार हुआ, रावण की करामा राम ने वो गलती कर दी और भी सीता को दे देता। राम गोपी और भाई के प्रति दायु के पास माता सबरी की आत्मा है, सबरी का पूरा करके भगवान राम ऋषि पर्वत पर आए, वहाँ सुग्रीव से मित्रता हुई, बातचीत हुई और वहाँ जो है सीता की खोज के लिए कार्यक्रम बनाया गया। हनुमान जी महाराज को भेजा गया, हनुमान जी ने लंका में सारा समाचार लंका को जोड़ा करके सीता को सूचना दी गई और चूड़ामणि देकर कि राम के पास में आए। राम ने राजी देती, हनुमान ने तेरा क्या उपकार करूं बेटा? सुन सुख में सुन सुख तो ही में उड़नी नहीं, सुन सुख तो ही में उड़नी नहीं, देखो विचार करो मन मानी, देखो विचार करो मन मानी, सुन सुख कोई में पूरे नहीं, बेटा पवन पुत्र हनुमान में तो ही गुरु राम मैं उम्र नहीं हो सकता। ये राम के वाक्य, राम कितने उदार है, कितने कृतज्ञ है, उपकार मानते हैं, उपकार नहीं मानते हैं। जब जब हमारे काम कर दे तो एक बार में कुछ देगा सामने बदमाश काम कर राम महान शक्ति है। हनुमान ने शक्ति किसकी थी? राम की थी, फिर भी राम उपकार मान रहे। लंका की चढ़ाई के पहले विभीषण जी आए, समाचार सब बताया गया। उसके बाद में आज माना गया पास से पार होकर लंका में गए हैं, रहे हुए भयंकर इधर जो माँ है उस लिया कभी कभी याद करते मेरा राम कब आएगा, क्योंकि 14 वर्ष पूरे होने वाले हैं। रघुवरी की सुधि में अपने स्वयं की सुधि भूल क्या ये दुख तो बड़ा भयंकर है, जिसको लगी चोट से मालूम
सजनों, रावण मारा गया, सीता को वापिस आए हैं, विमान पर बैठा करके अयोध्या की ओर विमान रवाना हो रहा है। भारद्वाज के रास्ते में विमान को रोक दिया और हनुमान जी महाराज को भेज दिया अयोध्या में जाकर भरतलाल को कह दो। तो भरतलाल को कहने के लिए हनुमान जी आए हैं, इतने भरतलाल मुझे कहेगा वर्ष चतुर आढ़ो एक रघुवर प्यारा वेद पधारो सियावर प्यारा वेद वर्ष चतुर्दश भगवान राम जी आए। सजनों, इतने में पवन पुत्र हनुमान आए हैं, माता भी विमान वहां से रवाना होकर के आई सीमा उड़ान किया गया। सारे गांव के नगर के लोग उत्सव मना लगे भगवान राम के पास नमस्कार करने के लिए। और राम ने अनंत रूप बना दिए, अमृत रूप के हिंसाना जैसा जो होगी सभी कृपाना अनंत रूप करके सबसे प्रेम से। उसके बाद में नगर में प्रवेश में है और भगवान राम को राज्य अभिषेक हुआ। राम का राज्य का अच्छा था। सब भाइयों के दो लड़के मिले, अयोध्या की 84 कोस में लंबी क्षेत्र में जितने जो जीव थे, पशु पक्षी सबको विमानों में बैठा करके इस पार्थिव लोक में ले गए। ऐसे है भगवान राम। बोलो राम। संक्षिप्त में हमारा कुछ भागवत में इतनी रामायण नहीं, भागवत से 10 मिनट ज्यादा। तो आगे बढ़ते हैं राम के बाद। राम का जो बेटा है उसको रात में, उसका वासुदी, उसके बाद में सुमित हुआ है लास्ट। सुमित भगवान का प्यारा था। अब निमि राजा की कथा प्रारंभ की जा रही है। पुत्र दुधनी ये भी करने की इच्छा थी। गुरुदेव से बोले गुरु यज्ञ करो। गुरुदेव ने कहा इंद्र ने कहा पहले यज्ञ करके थी तेरी की नाम था, तब तक मैं यज्ञ मत करना। शीघ्र सोच करके अन्य जो है गुरु को अपने यज्ञ में भाग देने की दिया। आए रात आए अमरनाथ मर गया। गुरुदेव आपका विषय धर्म लिया है और ये इसको जो है तेल की तरह में डाल दिया। देवता ने स्तुति की है। भगवान ने जो प्रकट हुए वो उनका शरीर के लिए शेख निर्माण करते हैं। बोला मैं निष्ठ करूंगा क्यों इस शरीर काम का नहीं। फिर इनका जो है मंथन किया गया। जनक उत्पन्न हुए। जनक के पदवी का नाम है। ऐसे जनक जो है शुद्ध नाम करके और सीता का आगे चल के ये वंश भी नष्ट हो जाएगा। ऐसा है। बोलो राम। अब चंद्रवंश का वर्णन है। चंद्रवंश में बहुत ऐसे राजा हुआ है जिनके क्रूरवा है। क्रूरवा भी भगवान का भक्त था, लेकिन पहले बहुत ज्यादा
भोग में लीन होने के कारण से उनको बहुत कष्ट उठाना है। इन्हीं की वंश परंपरा में गादी हुआ है और गादी के वंश परंपरा में जमदग्नि हुए हैं। जमदग्नि ने 21वां निशक्ति की, लेकिन एक बार की बात है, शेषराज के आश्रम में आया है और जमदग्नि ने कामधेनु को खेल करके शेषराज का स्वागत किया। भोज के सहित हजारों हजारों लाखों आत्माओं का भोजन बना करके और सभी सैनिकों की व्यवस्था करना, भोजन करवा देना कुछ साधारण बात नहीं है। इस बात से अचंभित होकर के राजा शेषराज ने कहा कि इतना भोजन आप कहाँ से लाए? बोले कामधेनु से। राजा ने कहा कामधेनु मुझे को दे दो। उन्होंने कामधेनु दी नहीं, जबरदस्त कामधेनु ले गए। परशुराम ने क्या किया? उसको मार दिया। इस प्रकार से झगड़ा बढ़ता गया। पिताजी ने कहा बेटा राजा की हत्या करके ठीक नहीं हुआ है, अब तुम पवित्र होने के लिए तीर्थाटन कर, नाम जप कर, साधना कर, के बाद में वापिस आना। परशुराम जी चले जाते थे, तीर्थाटन के वापिस आते हैं। एक दिन के बाद स्त्री धेनु का स्नान करने के लिए जाती है, वहाँ गंधर्व को देख करके उसके मानसिक विकार हो जाते हैं। वापिस आती है तो जमदग्नि कहता है इस देश से पेश आई, छोटे बच्चों को कहा उनको मार दे, कोई नहीं मारता। परशुराम से बोले, परशुराम ने आकर बहनों को मार दिया, मार को मार दिया। जमदग्नि ने आशीर्वाद देने के लिए कहा, वो वरदान मांगे, बोले वरदान नहीं मांगा, हमारी माता जिंदी हो जाए, हमारे भाई भी जिंदे हो जाए, हमारी जिंदी होगी, भाई भी वापिस जिंदे हो गए। तो इस दिन की बात परशुराम जी कहीं बाहर गए थे, शेषराज की लड़के आकर के जमदग्नि का शिव काट। परशुराम जी आए, फिर परशुराम जी ने प्रतिज्ञा की अब शक्ति में मुझे रखा 21वां शक्ति शरीर के बाद। उसके बाद में आगे कथा आती है पुत्र आयु के वंश की कथा, जो क्रूरवा इत्यादि हुए उनके वंश परंपरा में याति हुए, और याति भी जो है बड़ा धार्मिक राजा था। एक बार की बात है, शर्मिष्ठा वर्ष प्रवाह कुमार और शुक्राचार्य की लड़की देवी है, बहुत से सज्जनों के साथ स्नान करने के लिए गई है। कपड़ा उतार करके स्नान किया तो वहाँ शंकर भगवान पार्वती के सामने आए थे। तो गड़बड़ाहट में देवयानी के कपड़े वो तो चले जाते शंकर भगवान, और देवयानी शर्मिष्ठा को गाली विरोध करती है, क्षत्रिय एवं ब्राह्मण है, पूजनीक है, तुमने हमारे उससे कैसे दे ली? उसने कहा मैं तुम ब्राह्मण है, तुम मक्खी अनकान था, अनकान पाई पर खाती थी, हमारे तो है राजा खा ले। चलो लड़ाई हो गई, देवयानी को डाल दिया कुआं में नगर के भीतर। यदि राजा आया, बाहर निकाला, हाथ पकड़ के बाहर निकाला, तो उसने कहा आपने मेरा हाथ पकड़ दिया तो अब मैं आपके साथ में शादी करूंगी। देवयानी शुक्राचार्य के पास में भी, शुक्राचार्य घर से बाहर निकल गई, राजा जाने के लिए चलो नमस्कार किया, हमारा गलती होगी, अब वापिस चलो। तो बोले देवयानी की रक्षा। देवयानी ने कहा कि तुम्हारी लड़की शर्मिष्ठा जो राजकुमारी है तेरी, वो 1000 दासियों के सहित मेरी दासी है। बस पर राजा ने सोचा तो क्या कर, हमारा राज खत्म हो जाएगा गुरु के बिना। तो शुक्राचार्य देवयानी के वापिस आए, उन्होंने प्रतिज्ञा किया शादी करके देवयानी की अभी राजा के साथ। लेकिन शुक्राचार्य याद से किया तुम मेरी बेटी के साथ मैं शादी करता हूँ, लेकिन फिर एक ऐसी बात है क्या शर्मिष्ठा जो भी सुंदर है इनके साथ में शादी मत करना। मना करने के बावजूद उन्होंने लव मैरिज कर दिया, उनकी भी संतान होगी। देवयानी पर क्रोध आया, इसका शुक्राचार्य ने श्राप दे दिया, इनको बुढ़ा हो गया। अब वो दुखी हो गया, बुढ़ापा आ गया। शुक्राचार्य वहां से माफी मांगता है। शुक्राचार्य का भाई देख तुम अगला बदली हो सकते, यानी जो है तेरा बुढ़ापा कोई ले और जवानी तुझे दे तो जवान हो सकता है, बुढ़ा हो सकता है। ऐसा ही हुआ, बेटों ने बात नहीं मानी,
छोटा छोटा बेटा पुरुष था, उससे कहा, उसने कहा पिताजी इसलिए आप कही है। उसने बहुत मानी बात की है कि जो बेटा उनकी बात नहीं मानता है वो बेटा नहीं है, मन मुझ है। ऐसा कहकर उसने अपनी जवानी ले ली और बात का बुढ़ापा ले लिया। राजा ऐसे हजारों वर्ष राज किया, भोग भोगा तो उसकी तृप्ति नहीं हुई। छोड़ना वो मत खाओ इधर। श्रीमद् भागवत आया, राजा के मन में आया है सवाल, मन के मन बकरे से मिल जाएगा। इतना ही भोग भोगे तो मन की तृप्ति नहीं। एक कोई राजा था, राजा ने ऐलान करेगा कि भाई मैं बहुत बड़ा इनाम दूंगा। शाम के सारे लोग करके लोग आ गए। राजा ने पहाड़ पर प्रदर्शन किया बकरे का, बकरा। इस बकरे को घास खिला करके अथवा कुछ भी खिला करके सिर्फ पकड़ दे, उसको आधा रात में दोपहर में तो मामूली बात है, बकरा तो बात। वे लोग बकरे को चराने के लिए खूब खिलाया और शाम का आया बकरा वापस घर राजा के। वहां राजा ने थोड़ी सी घास नाकी, बकरा को नहीं मारा। खेलो सारे फेल होते गए, एक वापस उन्होंने कहा कोई बात नहीं राजा, तुम्हें कुछ भूत नहीं है, एक बकरा को मैं ठीक कर सकता, चिंता दबा कर दूंगा। अब वो महात्मा बकरे को लेकर जंगल में गए। बकरा घास में मुंह मारता, सारे डंडे गए, मुंह मारता मारे डंडे की। जो तुम्हारे डंडे के मारते गए, बकरा ने सोचा सबको मारा, मुंह मारूंगा। बकरे ने घास की तरफ देखना छोड़ दिया, हाथ दूर लगा डंडे की। महात्मा बकरे को लेकर राजा के वहां गए तो राजा ने घास डाली तो बकरे तो देखा ही नहीं, सूंगा ही नहीं, कुछ घास को देखा। राजा ने कहा आपने तृप्त किया है मन के साथ, तृप्ति नहीं होती कभी भी, इसलिए भोगान भुगता वही भुगता। तो यहाँ पर भागवत में आया है कि एक आदमी को सारी दुनिया की औरतें मिल जाए, एक भी सारा धन मिल जाए तो तृप्ति नहीं जाता। काम कामाना भोगे शाम हुए केवल अधिवद्धते। अग्नि में आहुति डालते जो आहुति बढ़ती है, प्रज्वलित होती है, उसकी शिखा विशाल होती है, घटती नहीं है। ऐसा हमारा इसलिए इस मन को ठीक करने के लिए एक उपाय है, साधना है, धन है परमात्मा का। सजनों फिर उन्होंने अपने जो बेटा को क्षेत्र की तपस्या करने के लिए चले जाते हैं, उनकी वंश परंपरा दूसरे हुए हैं, दूसरी चक्रवर्ती राजा हुए। एक दिन की बात स्वीकार करते हुए प्रणवशी के आश्रम पहुंचे, वहां शंकुतला के साथ उनकी शादी हो जाती है। इनके वहां भरत और भरत के गए महान उठाता 48 दिन भूखे और 49वें दिन थोड़ा सा अन्न मिला। राजा रानी दोनों मिलकर के खाने की तैयारी करने लगे। इतने ब्राह्मण आ गया, राजा ने भूखा आधा ब्राह्मण को खिला दिया। अब ऐसा करके भोजन प्रसाद पाएंगे, इतने शुद्ध आ गया, पिताजी से उसको भी नहीं गया। तो सारा भोजन समाप्त हो गया, थोड़ा सा पानी बचा, गिलास में पानी ऐसा करके पिएंगे। इतने में एक कोई अंदर आ गया, राजा ने प्यासा है तो राजा वो पानी जो है आदमी गिलास से लगा के गति मिश्रा
बोलो राम कि हे परमात्मा, मैं अष्टश्री नवनिधि नहीं चाहता, मुक्ति नहीं चाहता, मैं चाहता हूं आरती जो दुखी दो, उनके हृदय में जो दुख है वो सारा दुख मैं भोग लूं और वो सुखी हो जाए। क्या संसार ऐसा कोई है? बादशाह ने बीरबल से पूछा, बीरबल देखा तेरे भी आग लगे गाड़ी के, मेरी भी गाड़ी की आग लगे, तो भाई तेरी किसकी बुझाएगा? बीरबल ने कहा जहां दो झपटा मेरी मारूंगा, आप तेरी मेरी जाए। अपना सुख के लिए सब कोई है, इसलिए सब कहते हैं सुख की दौड़ जो है दुनिया की खुद ब्रह्मा विष्णु रणदेव राजा ने कहा महाराज अब कलिए में आप परीक्षा मुझे लेना, फेल हो जाएंगे आप भी, वो तो फेल होंगे जाओगे, आपको फेल होना पड़ेगा, आपको कोई नहीं पूछेगा, आपको कोई नहीं करेगा। भगवान जरा नहीं आप परीक्षा नहीं, इसलिए कल जो भगवान परीक्षा नहीं देते, नहीं देते, थोड़ा सा भ्रम बाकी हो जाते हैं। तो इसी वर्ष परंपरा में जो है महाराज राजा यदु हुए हैं और यदु के आवक हुए हैं, आवक के उपज से वसुदेव हुए हैं और वसुदेव जी के साथ में जो है शादी होती है, उसमें 5-6 लड़कियां की और वसुदेव जी से हुए भगवान कृष्ण बलराम। ये कथा होने के बाद में अब आगे राजा सुखदेव जी महाराज से बहुत बढ़िया कथा श्रीमद् भागवत की 10वां स्कंद भगवान का हृदय है। ये 10वां स्कंद निरोध है। निरोध का मतलब समझते हो? पावन, कंट्रोल। मन का कंट्रोल करने के लिए प्रवेश मिलेगा कहाँ? 10वां स्कंद में भगवान की बाल लीलाओं में, अथवा केवल आगे जाकर के महाराज इसमें मन का कंट्रोल। 7वां स्कंद में वासना खत्म हुई, 8वां कमी नहीं, भगवान की लीला में त्याग करके वो भी पूरी। 9वां फिर भी मन की कमजोरी थी, तो मन और बुद्धि को ठीक करने के लिए चंद्रवंश और सूर्यवंश का मन हुआ, इससे मन बुद्धि ठीक हुई। अब जब मन बुद्धि ठीक हो गई है तो अब प्रवेश मिलेगा महाराष्ट्र में। तो अधिकारी के लिए कैसे मिला? अब अधिकारी हो गए हैं, अधिकारी को ये चीजें मिलती। अब आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे। नववां स्कंद में आपने सूर्य को चंद्रवंश का वर्णन कर दिया। अब चंद्रवंश में आगे होने वाले जो भविष्य प्रवचन श्याम सुंदर ने जो अवतार लेंगे, उन्होंने किस कारण से अवतार लिया और अवतार ने जो क्या क्या लीला की, मथुरा में क्या लीला की, गोकुल में क्या लीला की। और एक बात वहां ये भी है कि बलदेव जी महाराज 2 माह का बेटा कैसे हुए हैं, ये सुनाओ। और फिर भगवान ने जो है अपने मामा कंसों की मौत दिया और द्वारका में कितनी बकरे हैं, बहुत भी तो करा हुआ। तो जी महाराज कह रहे हैं भगवान गंगा जी को युद्ध कथा जो कोई आदमी इसमें धोखा करता है। सुखदेव जी महाराज के उस समय में बहुत झगड़ी हो रही थी, राक्षस बढ़ गई, विपत्ति पर भार बढ़ गया,
पति माता को रूप धारण करके ब्रह्मा जी के पास गई, ब्रह्मा जी लेकर के शिष्य सागर समुद्र के किनारे की शिवजी जी का मूर्ति शंकर भगवान बोले भगवान पुष्कर रहते हैं। हरि सर्वत्र उसके बाद शुभ दिन बड़ा सुंदर सजनों भगवान अवतार कर लेते हैं तब अभिमानी अल्लाह कौन था कर लेते से बहुत पैसे हो गए दुनिया बहुत अभिमानी हो गए इसलिए भगवान को होता है देवकी वसुदेव जी सारी कर दी कौन है बड़े आकाशवाणी हुई है तो कल से कहा गया तू जिस दिन को निकला है इसका आड़वा लड़के से मेरी मृत्यु होगी हंसने लगे जरा वसुदेव जी कहने लगे तुम्हारी छोटी है ना बड़े भाई हो देव की हत्या प्राप्त चिंता क्या कर दो मेरी जो भी संतान होगी मैं आपसे हवाले मान गया वो फिर एक कीर्तिमान करके लिखा वसुदेव जी सत्यवादी है कीर्तिमान करके बोले दिया और मैं सोचा दे दिया सत्यवादी तो कोई बात नहीं आगे रुपये से कटा है और उसको वापिस ले दिया वापिस ले दिया में नाच दिया गया नाच मेरे साथ में फूल और 8 पंखुड़ियां होती हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 हम जब किधर से गिनो आप और किधर से गिनेंगे तो पेट बड़ा हो जाएगा सब आ क्या हो जाएंगे ना के अब मैं बेटा के बहुत दिन बंद कर दिया उनके छह लड़कों को मार दिया करते फिर शिवजी को जेल में डाल दिया अपनी गाड़ी बड़ा अन्याय किया उसने एक दिन की बात है भगवान सोमनाथ भगवान धारण करके धीरे धीरे प्रकट हुए भगवान सत्य